साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे इकाई के अंक के बारे में। जैसा कि मैंने कल ही बता दिया था, कल की वीडियो में मैंने बताया था कि अगले नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें इकाई के अंक के जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए उसी कड़ी में आज साथियों स्टार्ट करते हैं क्लास को। इकाई का अंक ज्ञात करना यह महत्वपूर्ण हिस्सा है मैथ का। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मैंने इसे पढ़ने के लिए सहूलियत के हिसाब से 3 पार्ट में बांटा है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में क्या चीज़ अध्ययन करेंगे? संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। संख्याओं के गुणनफल में, गुणनफल की बात की गई है तो गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा ये ज्ञात करेंगे। पार्ट बी में घातांकीय संख्या जो घातों के रूप में होती है, ऐसी संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना, ये चर्चा करेंगे और अध्ययन करेंगे। पार्ट सी में मिश्रित चिन्ह वाली संख्या जैसे प्लस माइनस गुणा भाग ये सारी चीज़ें हों तो उन संख्याओं में इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाएगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पार्ट ए को लेते हैं साथियों। पार्ट ए, निम्नलिखित के गुणनफलों में, किसमें? गुणनफलों में इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना। एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिख रखा है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है 756 मल्टीप्लाई 938 मल्टीप्लाई 872। तो देखिए साथियों यहाँ मल्टीप्लाई है, तो इसके गुणनफलों में जो इसका गुणनफल आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा यही ज्ञात करना है। इस तरीके से मैंने एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे समझाते भी हैं आपको। इस तरीके से साथियों इसका जो है गुणनफल निकालना है। तो आइए, अगर यदि इतना बड़ा हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तब तो पता लगेगा कि 3 घंटे का पेपर ख़त्म हो जाएगा और तब जाके कहीं इकाई का अंक पता लगेगा। तो एक ही सवाल तो करना नहीं है, करना तो हम लोगों को सारी सवालें रहेंगी ना, और प्लस उसके बाद और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हल करने हैं। तो अगर हम सिर्फ मैथ का एक क्वेश्चन 3 घंटे में हल करेंगे तो पेपर का फल होगा, आप लोग समझ सकते हैं। तो ऐसे में अगर इसका सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक नहीं होगा। तो करना क्या चाहिए, आइए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करके समझा जाता है। साथियों बहुत आज इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, मज़ा भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। ये गुणनफल वाली संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करने का तरीका है। 756 मल्टीप्लाई 938 मल्टीप्लाई 872। इस संख्या को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरी संख्या का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इकाई की बात की गई है, इकाई की बात आपके प्रश्न में भी रहेगा। तो ऐसे में हम सिर्फ इकाई वाली संख्याओं पर ही नज़र रखेंगे या अलग से नोट कर लेंगे। इसीलिए मैंने भी यहाँ पे सिर्फ इकाई नंबर को चूज़ किया है और इसी का मल्टीप्लाई करना है, ना कि पूरी संख्याओं का। और देखिए कैसे निकल आता है इसका आंसर। जैसे इस पूरी होल नंबर का, इस पूरे नंबर का इकाई का अंक 6 है और इस नंबर का इकाई का अंक 8 है। प्रश्न में इकाई नंबर का जो गुणनफल आएगा उसका इकाई नंबर ही पूछा गया है कि इकाई पर कौन सा नंबर आएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर भी इकाई की संख्याओं का ही सिर्फ गुणा करके आंसर को निकालने की कोशिश करेंगे और वही सही आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पर इकाई पर 6 है और यहाँ पर इकाई पर 8 है, तो हम लोग 6 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि आ गया 48। तो 48 में इकाई पर कौन सा नंबर है? 8 है और ये कहाँ चला गया? ये दाईं पर चला गया है। इसको हम नज़रअंदाज कर देंगे। सिर्फ हमको इकाई से मतलब है, शुरू में ही मैंने बोल दिया। तो अब यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई जो आ गया वो इकाई का 8 आ गया है और अगला नंबर जो है ये अगले नंबर का मैंने पूरा का पूरा ऐसे सेम टू सेम यहाँ उतार लिया है, क्योंकि यहाँ पे इस लाइन में कुछ हुआ नहीं था इसलिए मैंने पूरा का नंबर यहाँ उतार लिया है। आप डायरेक्ट कर दिए एग्ज़ाम में, क्योंकि वहाँ हमको सजाना नहीं है, यहाँ आप लोगों को साथियों बताना था, तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से लिख दिया। बाकी वहाँ आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए फटाफट और आंसर दीजिए, आगे बढ़िए। इसलिए तो ये मैंने पूरा नंबर यहाँ उतारा और यहाँ पर भी मैंने नज़र कहाँ पे रखा? इकाई पर। इस तरीके से इसका इकाई और अब इसका इकाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आ गया 16 आ गया है। 16 में 1 को तो हम भूल ही जाएंगे क्योंकि ये दहाई पे चला गया है। इकाई हमको पता करना है, तो इकाई पर कितना है? 6 है। इकाई पर कितना है? 6 है। अतः इकाई का अंक जो है वो आ गया कितना? 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो साथियों इसी तरीके से आप
अन्य सवालों को भी हल करेंगे, जैसा कि सवाल नंबर 2 उसी तरीके से हल किया है। आइए फिर से एक बार समझा देते हैं। उसके बाद जितने भी एग्जाम्पल हैं आप लोग हल करिएगा और देखिएगा कि क्या आंसर उसके सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये आपके प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पर सेकंड सवाल की बात कर लेते हैं। 938 गुणे 845 गुणे 384 गुणे 212 है। यहाँ पर भी क्या याद करना है, इकाई का अंक याद करना है। तो हमारी नज़र कहाँ पे होनी चाहिए, इकाई पर मात्र होनी चाहिए और सारी संख्याओं से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ फर्स्ट वाले में इकाई पर 8 है और सेकंड वाले में इकाई पर 5 है। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ गया और 40 में 0 आ गया। जब भी 0 आ जाए साथियों कि कहीं पर भी इकाई के नंबरों को अगर मल्टीप्लाई करिए, अगर उसका आंसर जो भी आता है उसका गुणनफल, इकाई का जो भी गुणनफल आता है, यदि उसमें इकाई का नंबर 0 आ जाता है तो आप समझ जाइए कि अब चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, यहाँ से लेकर चाहे यहाँ तक होती संख्या मल्टीप्लाई के रूप में, उन सभी संख्याओं का जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आंसर 0 ही आएगा। तो जब भी 0 आपको मिल जाए तो वहीं से सेव रह लीजिए भैया, इसका तो अब आंसर 0 ही आने वाला है, क्योंकि 0 से चाहे जिस नंबर में मल्टीप्लाई करें उसका आंसर 0 ही होता है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया भी गया है, 4 2 का मल्टीप्लाई किया, 4 2 8 तो हो गया, और अब 0 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 8 0 ही हो गया, इसलिए इसका आंसर क्या बन गया, 0 बन गया। तो इसलिए अतः गुणनफल इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और आंसर आपका 0 हो जाएगा। तो ये ऐसा करने से थोड़ा सा आसान हो जाता है। अगर 0 मिल गया तो समझ लीजिए दोस्तों अब मल्टीप्लाई है तो अब आंसर 0 ही आने वाला है। इसी तरीके से इसके सभी एग्जाम्पल को आप लोग लगाइएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर हम सॉल्व करके उसका सलूशन भी देंगे आपको। तो ये सवाल हैं, आप इसको पुश करके वीडियो को आप इन सवालों को नोट करके इसको अपना होमवर्क में रख लीजिए। समझ लीजिए कि ये हमारी तरफ से आपका HW है, बेस वही है, ये मल्टीप्लाई पे सवाल है। ठीक साथियों, अब चलते हैं आगे। ये पॉइंट हमने ए बताया है और मैंने बताया कि 3 पॉइंट में इस पूरे इकाई के अंक को बांटा है। तो अब हम लोग बी का अध्ययन करेंगे, घातांकी संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो साथियों चलिए अब चलते हैं बी वाले पे। ये सारी सवालें हैं, आपको एक साथ नज़र से ऐसे दिखाता चल रहा हूँ, देखते भी रहिए, जिससे कि यदि आपको कहीं दिक्कत हो तो आप सेल्फ भी समझ सकते हैं कि हाँ ऐसे ही सर ने बताया था और ऐसे होगा, तो आप लोगों को भी आसानी होगी। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे, वही बेस है सब जगह, इकाई का ही मल्टीप्लाई करना है। और ये एग्जांपल के रूप में आपको मैंने होमवर्क में दे दिया है, आप करिएगा। कहीं कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर उस पर चर्चा करेंगे। इस तरीके से ये रूल्स हैं जो मैंने कह के बताया आपको, वही रूल्स यहाँ मैंने नोट कर रखा है। नोट 1 है, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सभी संख्याओं के इकाई वाले अंकों का आपस में गुणा कराइए। यही मैंने बताया आपको, वही लिखा है, वही भाषा में लिख दिया है। यदि आप उसको भाषा में लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं, गुणा करिए, इससे प्राप्त गुणनफल में इकाई का जो अंक होगा वही उत्तर हो जाएगा। यही चीज़ मैंने अभी तक बताया है और वही यहाँ पे मैंने नोट कर रखा है। अगला है रूल नंबर 2, यदि प्रश्न में दी गई संख्याओं में किसी भी एक संख्या या एक से अधिक संख्याओं में इकाई का अंक 0 हो तो उत्तर 0 होता है, और इसकी चर्चा मैंने पहले ही कर दिया है। तो ये है, बाकी अब ए के बाद आता है आपका बी पॉइंट। तो बी पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब बी पॉइंट है आपका घातांकी संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो घातांकी संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करना ये है। यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये संख्या किस में दी गई है, घात में दी गई है। इतनी बड़ी संख्या है और इसका घात ये है, इतनी बड़ी संख्या है इसका घात ये है। नीचे आएंगे तो इससे भी बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई हैं, जैसा कि ये इतनी बड़ी संख्या देखने में है और घात ये है। घातें बड़ी हो सकती हैं, संख्या भी बड़ी हो सकती है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। और जान लीजिए साथियों, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है इस क्षेत्र से, तो एक क्वेश्चन आप शेयर कर लीजिए, इसी टाइप का आएगा, इससे इधर कुछ आएगा नहीं। इसके लिए आप शेयर रहिए, लेकिन हाँ इतना तो भाई आना ही चाहिए, इससे कम आएगा तो फिर क्या दिक्कत हो जाएगी।
तो इसको बहुत ध्यान से आप लोग समझिए और लगाने का कोशिश भी करिएगा। आइए अब इसको हल करना सीखते हैं कि कैसे ये घातांकी वाले सवालों को कैसे इकाई अंक ज्ञात करेंगे। तो ये सब मैंने एग्जाम्पल बहुत सारे लिख रखे हैं और उसको हल भी किया है, आगे वीडियो में देख पाएंगे आप। तो हम 1-2 सवाल इसमें से बताएंगे, बाकी फिर आपका होमवर्क रहेगा। आप अपना बैठ के घर पे बढ़िया से होमवर्क करिएगा। कहीं कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम कमेंट चेक करते रहते हैं, आपको उसका सोल्यूशन ज़रूर बताएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन फट से मिल जाए और आप अपनी इस क्लास को आगे बढ़ा सकें, कंटिन्यू रख सकें। तो आइए साथियों, ये बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने रख दिया है, इसमें 32 एग्जाम्पल्स रख दिया है। इसमें काफ़ी टाइप्स के क्वेश्चन मैंने कलेक्ट कर रखा है, तो वहाँ से आप देखिएगा। साथियों, यहाँ आपको नोट्स में मैं चर्चा कर दूं, किसी भी घातांकी संख्या के सरल मान में इकाई का अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई एक ही हो सकता है। अतः देखें निम्नलिखित नियम। ये नियम है, अभी मैं नियम को समझाऊंगा और आपको सवाल भी लगा के दिखाऊंगा। होता क्या है, जो भी घातांकी संख्याएं होंगी उनके सरल मान में इकाई का अंक क्या होगा, वही होगा। 0 से लेकर के 9 तक के नंबर ही होंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। अब वो जब क्रम से रख दिए जाते हैं तो संख्या बड़ी बन जाती है, लेकिन नंबर तो यही रहेंगे इकाई पर, इसी में से कोई एक रहेगा। अब आइए हल करके देखते हैं। जैसे कि पहली ही सवाल है ये वाली, इसमें क्या है, 1570 की घाते 67 है। अब इसी को हल करना है। अब सोचिए साथियों, अगर आपको जानकारी नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि 1570 गुणे 1570 गुणे 1570 ऐसे ही कितनी बार गुणा करना है, 67 बार। तो इतनी बार गुणा करेंगे तो कापी पन्ना भी कम पड़ जाएगा और एग्ज़ाम का टाइम भी कम पड़ जाएगा। तो यहाँ सब ट्रिक से लगता है और उसी ट्रिक को जानिए। हमको हल क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो इकाई अंक की तरफ चलते हैं और वही लगाना है और इससे टाइम भी बचता है। तो जैसे ये दिया है यहाँ पर देखिए, इकाई का अंक क्या है, 0 है और भाग जो घात है वो 6, 7 है। तो आधार में जो ये है 1570 की घाते 67, आधार में इकाई का अंक 0 है। यहाँ देखिए आधार, इसको आधार बोलते हैं और ये घात है। तो आधार में क्या है, 0 है इकाई का अंक, अतः इकाई का अंक 0 ही होगा। अगर इसको पूरी बार गुणा कर डालें तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। आइए पहले ऐसे ही समझ लीजिए, बाकी ये रूल्स लिखा है उसको मैं पढ़ के सुना दूंगा और आप खुद ही पढ़ पा रहे होंगे। तो यहाँ मैं बता दूँ ऐसा हो क्यों रहा है। आप ही सोचिए, यहाँ इकाई पर 0 है और 0 का कितनी बार मल्टीप्लाई करना है भाई, हमने कहा कि इकाई का अंक निकालना है तो इकाई पर ही ध्यान देना है। तो इकाई पर 0 है, 0 पर ध्यान देते हैं और कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 67 बार। तो भैया 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0, क्या उसका आंसर कुछ और आ जाएगा, क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। 0 0 हम में 0, 0 0 हम में 0, 0 0 हम में 0, हर जगह 0 ही आएगा। इसीलिए जब भी किसी संख्या में 0 दिख जाए इकाई पर और उसकी घात चाहे जितनी बड़ी हो तो उसका आंसर क्या आएगा, वही 0 ही आएगा। एक कॉमन सी चीज़ कभी कभी दे देता है और ना जानकारी होने की वजह से हम परेशान होते हैं परीक्षा हॉल में, उसी को निकालने के चक्कर में परेशान रहते हैं और टाइम ख़त्म हो जाता है। ऐसे में हम अपना नुकसान कर बैठते हैं। अब वही रूल है यहाँ पे, जो यहाँ पे बताया वही रूल है। यदि अगर आप भाषा में लिखना चाहते हैं तो ये रूल लिख सकते हैं। यदि घातांकी संख्या के आधार में, आधार यही है, इकाई का अंक 0 या 1, 0 हो या 1 हो या 5 या 6 हो तो उसके सरल मान में इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 ही होगा। जैसे 1350 की घात चाहे जो हो लेकिन सरल मान में इकाई का अंक 0 ही होगा। इसी प्रकार इस 1586 की घाते 113 के सरल मान में इकाई का अंक 6 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये शर्त है, ये नियम है। 0, 1, 5, 6 अगर है कहाँ पे, इकाई पर, तब उसका आंसर भी वही नंबर हो जाएगा जो 0, 1, 5, 6 में से हो जाएगा।
उसका आंसर। ऐसा क्यों हो रहा है? 0 के बारे में मैंने बता दिया, ऐसा ही हो रहा है। 5 के बारे में भी बता देते हैं, आपको समझा देते हैं। अब जैसे 5 है, 5 है, 5 है, 5 का घात चाहे जितनी बड़ी हो तो हम गुणा करेंगे तो ऐसे ही तो लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ऐसे ही लिखते जाएंगे और मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या होता है। 5 का मल्टीप्लाई करिए कि नहीं, 5 5 पचम में 25, 25, 5 5 जा 25। अब यहाँ पर इकाई का नंबर कितना आ गया? 5 आ गया। अब इसी इकाई से इसमें मल्टीप्लाई करना है, 5 5 जा 25। तो भाई इकाई पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? हर जगह क्या मिल रहा है? 5 ही मिल रहा है, चाहे इतनी बार मल्टीप्लाई करिए 5 ही बचेगा। तो 5 के केस में, 0 के केस में, और क्या है एक 1 के केस में, 1 का भी ऐसा ही है, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, ऐसे चाहे इतनी बार मल्टीप्लाई करिए। हो क्या रहा है? एक एक कम एक, एक एक कम एक ही आ रहा है। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, सदैव क्या आएगा? 1 ही आएगा, चाहे मल्टीप्लाई जितनी बार करिए। 5 का मैंने बता ही दिया। यही है 6 का भी, 6 है, अगर इकाई पर यहाँ 6 आ गया और इसकी घात चाहे जितनी हो तो क्या लिखना होगा? 6 मल्टीप्लाई 6, 6 मल्टीप्लाई 6, यही बार बार लिखते जाएंगे और उसका मल्टीप्लाई करके देखिए, 6 6 जा 36, यहाँ पर इकाई का 6 आ गया और यहाँ 6 है, 6 6 जा, इसका निकालेंगे क्या आएगा? 36 आएगा, 36। कहने का मतलब इकाई पर कौन सा नंबर आ रहा है? 6 ही आ रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कॉमन सेंसली। मैंने करके दिखा दिया, साबित किया कि ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, तो ये साबित मैं करके दिखाया कि इसीलिए ऐसा होता है। तो साथियों 0 1 5 6 दिख जाए अगर आधार में, घातांकी दिया है, इकाई का नंबर पूछा है और उसके घात में 0 1 5 6 दिख जाए तो कुछ नहीं हल करना है, सीधा आप उसी को आंसर मार दीजिए, विकल्प मिल जाएगा और आपका एक नंबर फिट हो जाएगा बस कुछ ही सेकंडों में। इस तरीके से साथियों ये भी कंप्लीट हुआ और आगे आपको हम और एग्जांपल दिखा देते हैं। जैसे कि थोड़ा सा कठिन तरफ चलते हैं, ये सब साथियों इसी तरीके से हल कर लेना। थोड़ा थोड़ा मैं इसको दिखा भी दे रहा हूँ तो आप इसको देखते रहिए, जिससे कि आप लगाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ आके देख भी लेंगे, उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं हल करने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा। ये मैंने इसी का रूल्स था, तो ये रूल थोड़ा टफ है इसीलिए मैंने इसको हटा दिया है, आप इस पर इग्नोर करिएगा इसको। और ये नीचे वाला रूल आप ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ ये है। आखिर इसका कैसे निकालते हैं वो चीज़ अभी तो बताना है, वो बता रहे हैं। तो पहले रूल्स इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर उसको साबित करके दिखाते हैं। घात के अंतिम 2 संख्याओं में 4 से भाग देने पर प्राप्त शेष ही आधार के इकाई की घात होगी। अब आइए इसको, ये तो भाषा है, अब आइए करके देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन का अगला टाइप को समझने के लिए आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें दिया गया है, इसका इकाई का अंक आप देखिए यहाँ पे अदर है, जैसा कि ऊपर मैंने बताया था तो दूसरी थी, कौन कौन थी? 0 थी, 1 थी, 5 थी और 6 थी। उसका मैंने बताया ऊपर के सवालों में हल करके और उसका पूरा डिफिनेशन देके और डिफाइन किया। अब यहाँ टाइप इसका चेंज हो गया क्योंकि इकाई पर अब जो है यहाँ पे 2 है, उन संख्याओं से इतर है और इसका पावर दिया है 67। ये बराबर हम क्या, इकाई की बात हो रही थी, इकाई का अंक हम नोट कर लिए और घात जो है पूरी की पूरी यहाँ ले लिए। अब लेकिन इतना 2 का भी मल्टीप्लाई करेंगे 67 बार तो बहुत बड़ी संख्या बन जाती है। ऐसे में जो भी करते क्या हैं, अगर इस टाइप का सवाल आ गया और इकाई का नंबर ज्ञात करना है तो जो घात दी गई है उस घात में 4 से भाग देंगे और जो शेष फल आएगा वही हमारी नई घात हो जाएगी, नई घात होगी। आइए इसको करके देखते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 4 से डिवाइड करना है 67 को, 4 1 जा 4, ये हो गया 4। अब इसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे 6 में से 4 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 7 यहाँ पहले से ही है, 7 उतार लीजिए और 4 का टेबल पढ़िए 27 से ज़्यादा ना होने पाए। तो 4 का नाम 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, ज़्यादा हो जा रहा है तो 4 6 24, 4 6 24, ये 24 आ गया। अब इसको माइनस कर दीजिए तो बच क्या रहा है? बच रहा है यहाँ पर 3 बच रहा है और 2 में से 2 माइनस हो गया, 0 हो गया या कुछ नहीं।
इस भागफल से कोई मतलब नहीं है। यहाँ हमेशा क्या बात हो रही है, शेषफल की बात हो रही है। तो शेषफल हमारा कितना आया है, 3 आया है। और यही शेषफल अब उस इकाई के अंक की नई घात बनेगी। तो नई घात के रूप में हमने यहाँ 3 को लिख दिया है, आप देख सकते हैं। तो 2 की घात क्या हो जाएगा, नई घात 3 हो जाएगी। अब इसी को सरल किया जा सकता है, छोटा हो गया है तब इसको आसानी से सरल किया जा सकता है। 2 × 2 × 2 और सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर अगर इतनी बड़ी संख्या का इतनी बार मल्टीप्लाई कर देते तो इकाई पर जो नंबर आता वो नंबर कौन सा होता, 8 होता। यही आपसे पूछेगा एग्ज़ाम में, प्रश्न में, और आप इस तरीके से लगा के उसका हल निकालेंगे। बहुत ही आसान सा होगा और बहुत कम समय में आप निकाल पाएंगे। ये तो बता रहे इतना टाइम लग रहा है, जब आप इतने सारे एग्जाम्पल को करेंगे तो आपको एकदम इजी लगने लगेगा, बहुत आसान हो जाएगा। आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि आखिर 4 से ही भाग क्यों कर रहे हैं, अरे 5 से कर देते। अरे भाई कुछ सिस्टम होता है, गणित ऐसे ही नहीं चलती है, गणित सिस्टमेटिक ढंग से चलती है। तो ये इसका मतलब है, इसीलिए 4 से डिवाइड किया जा रहा है। मतलब ये है जो संख्याएं होती हैं उनको मल्टीप्लाई करते जाएं तो 4 बार तक तो स्वतः रिपीट करती हैं, 4 बार तक क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, और 5वीं बार वो इतर हो जाती हैं। तो रिपीट वाले से तो हमको मतलब है नहीं, तो रिपीट वाला हम लोग डिवाइड करके उसको हटा दे रहे हैं। जो अगला नंबर है जो शेष में बच रहा है उतनी 12वीं बार, जैसे उतनी 12वीं बार उसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई पर क्या आएगा, वही चीज़ यहाँ पे इसको निकालने की कोशिश किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है, जैसे 2 है 67 बार मल्टीप्लाई करते, चलिए करके देखते हैं कुछ दूर तक। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। अब देख पा रहे होंगे 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही तमाम होंगे। मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये 67 बार तक मल्टीप्लाई करना है इकाई का, तब जाके पता लगेगा कि इकाई पर क्या आएगा। तो देखिए कंडीशन क्या बन रही है, आइए करके देखते हैं तब समझ में आता है। पहला वाला 2 का मल्टीप्लाई करिए, क्या 2 2 ज़ा 4 आ गया। उसके बाद 4 2 ज़ा इसमें करा दीजिए, तीसरे वाले 2 में 4 2 ज़ा 8 आ गया। इस वाले का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, 4 2 ज़ा 8 हो गया। अब चौथी बार वाले में कराइए, वहाँ देखिए क्या हो रहा है, ये क्या आ गया, 8 चौक 32 आ गया। आपने देखा हो क्या रहा है, ऐसे ही आप कराते जाएंगे। तो कितनी बार 2 है, 1 2 3 4, 4 टाइम जो 2 है, ये 4 टाइम का जो 2 है, इतने का अगर हम मल्टीप्लाई करें क्रमशः तो क्या आ जा रहा है, फिर से वही 2 हमको प्राप्त हो जा रहा है। इकाई का अंक जो यहाँ 2 से स्टार्ट किए थे वही नंबर फिर से प्राप्त हो गया। इसका मतलब 4 बार पे ये रिपीट कर रहा है। यही चीज़ है, यही बताने की कोशिश कर रहे थे। ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का, ये हर चौथी बार या जो भी इकाई का नंबर रहेगा, जो भी रहेगा, हर चौथी बार क्या करता है, वो रिपीट हो जाता है। अगर हम इस रिपीट वाले को निकाल दें, क्योंकि हमको तो पता है ना कि चौथी बार क्या आएगा भैया, इकाई का अंक यहाँ 3 है तो चौथी बार कौन सा नंबर आने वाला है, इकाई पर 3 आने वाला है। आप खट से बता दोगे। अगर यहाँ पे 4 दिया है तो चौथी बार कौन सा नंबर आएगा इकाई पर, 4 आएगा। लेकिन यहाँ हमको पता क्या करना है कि क्या 4 बार ही एवरेज में आ रहा है या उससे अधिक हो रहा है। तो भाई यहाँ हमने पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरी की पूरी इस घात में 4 से भाग देंगे तो हमको पता लग जाएगा कि कितने 2 और हैं। मतलब रिपीट के 4 बार रिपीटिंग के बाद के कितने 2 बचे हुए हैं। तो भाग देने से यही पता लगा। भाग देने से पता लग गया, जैसे कि इसी सवाल में था, तो भाग देने से पता लग गया कि यहाँ 4 बार रिपीटिंग के बाद कितने 2 और बचे थे, तो 3 2 और बचे थे। अब उन 2 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई, यही करके हमने क्या निकाल दिया, इसका इकाई का अंक ज्ञात कर लिया। क्योंकि इतने 4 का हमको पता है 2 आएगा। तो भाई आगे का जब हमको चौथी बार 2 पता लग गया, जैसे यहाँ चौथी बार ये 2 पता लग गया है, अब इसके आगे के 2 को मल्टीप्लाई करके जितने भी हैं पता लगाया सकता है कि अगला इकाई पर क्या आएगा।
क्योंकि चौथी बार जब जाएगा तब तो 2 हो जाएगा, लेकिन उसके पहले ही रुक जाएगा तब तो नंबर बदल जाएगा ना। तो उसी जो पहले है, अब यहाँ जैसे 3 ही बार आया, शेष 3 आया, तो नंबर कुछ और होगा ना। अब नहीं होगा 2, तो या ये वही मल्टीप्लाई करके यहाँ पता करते हैं। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब देखिए यहाँ 2 की जगह क्या आ गया, 8 आ गया। इसी चीज़ को साथियों पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे घात में 4 से भाग देते हैं, और कितने ऐसे 2 हैं या कितने ऐसे इकाई का नंबर उस सवाल में है जो कि 4 बार रिपीट नहीं कर रहा है, तो उसी संख्या को पता लगा के यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल लेते हैं। ये आपके समझाने के लिए मैंने बताया। बाकी साथियों आप सीधा 4 से डिवाइड करेंगे घात को, जो आएगी उसको उसी इकाई के अंक का नई घात बना लेंगे और सवाल को हल कर लेंगे, उत्तर हम अपना प्राप्त कर लेंगे। जो भी अब नई घात आएगी उसका उतनी बार मल्टीप्लाई करके, क्योंकि वो जो भी मिलेगा उसकी घात जो है वो उसको मल्टीप्लाई करके उसका आंसर बता देंगे, इकाई का अंक बता देंगे। तो ये था सवाल, और मैंने आपको तर्क भी दिया कि इस तरीके से है। इस तरीके से साथियों इसका इकाई का अंक प्राप्त कर लेंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के टाइप की तरफ। तो चलते हैं आगे। अब साथियों यहाँ पे अब अगला जो टाइप है उसमें हम लोग देखेंगे, यदि घात के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग कराने पर शेषफल 0 आए तो नई घात 0 ना लिख करके क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। और इस पे चलिए सवाल लगा के देखते हैं। ये मैंने लिखा था, ये है लाइन सही है, लेकिन इस सवाल के इस टाइप के सवालों के लिए ये रूल्स नहीं है, ये दूसरे सवालों के लिए रूल्स है, तो इसको इग्नोर करिएगा साथियों। आइए नीचे के सवालों पर ध्यान देते हैं। इस तरीके से यहाँ भी आप जैसे कि मैंने पीछे बताया उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, इसको हल करिएगा। आप देखिएगा क्या आंसर आता है। अब यहाँ देखिए इसी की बात कर रहे थे, अभी मैंने इसी का रूल्स बताया कि क्या होगा। अब यहाँ देखिए सब कुछ है, 7 इकाई पर आ गया, आपने ले लिया। मैंने कहा था कि जो भी घात होगी उसकी अंतिम लास्ट की 2 नंबरों को लेंगे, तो 2 नंबरों को ले लिया भाई। यहाँ 7 की घातें 32 हो गई। अब यहाँ पे 4 से मैंने बताया था कि 4 से क्या करना है, और डिवाइड करना है, तो डिवाइड भी कर देंगे। 4 8 32 हो जाएगा, और शेषफल क्या आएगा, शेषफल तो यहाँ 0 आ जाएगा। करके दिखा देते हैं आपको। 32 है, 32 में 4 से डिवाइड करना है, भाग देना है, तो दे लीजिए 4 8 32, सीधा सीधा कट जा रहा है, 4 8 32 हो रहा है। नीचे क्या बच रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है। कुछ का मतलब होता है क्या होता है, 0 होता है, तो इसका मतलब इसकी घात जो है नई घात क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी देखने से, पूरे इसके पिछले नियम से। लेकिन यहाँ पे शर्त है, इसको नोट करके रख लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, ये नोट में अपने लगा लीजिए नोट, और लिख दीजिए कि जब किसी इकाई के अंक के घातों को 4 से भाग, घातों के अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग देने पर यदि शेषफल कुछ भी न बचे यानी कि 0 बचे, तब उसकी घात 0 ना मान करके क्या लिखेंगे, क्या मानेंगे, 4 मानेंगे। इसीलिए 7 की घातें 0 बराबर हमने लिख रखा है 7 की घातें 4। और अब इस 7 की घातें 4 को यहाँ पे डिवाइड करके देखेंगे कि इकाई पर कौन सा नंबर आता है। इस प्रकार 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई करेंगे, आपको ये नंबर मिलेगा, और जिसका इकाई का नंबर 1 है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही थी, यदि शेषफल में 0 आए तो अब तक जो मैंने बताया उसके हिसाब से तो इकाई का अंक 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ स्पेशली ऐसा जब कंडीशन बन जाए कि शेषफल कुछ ना आए तब क्या लिखेंगे, क्या 0 लिखेंगे, तो नहीं साथियों 0 नहीं लिखेंगे। 0 के स्थान पे हम पुनः घात को क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, और 4 लिख करने के बाद उसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, जो भी नंबर आएगा इकाई पर वही हमारा आंसर होगा। इस टाइप का ये क्वेश्चन है, उसी टाइप का ये है। यहाँ भी 4 की घात 0 आ रहा है। तो इस टाइप के सवालों को साथियों हल करिएगा, बढ़िया से आप हल कर पाएंगे। ये ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, आप ऊपर भी नोट कर रखा है मैंने, और यहाँ लगा के भी दिखा दिया है। इसको आप करिएगा, कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, मैं उसको देखूंगा आखिर क्या दिक्कत आ रही है। तो ये टाइप्स हैं, इसको लगाइएगा साथियों।
इस टाइप के क्वेश्चनों में सब ये मल्टीप्लाई हैं। देखिए मल्टीप्लाई घात यहाँ जरूर ज़्यादा बार दे दिया, 3 की घात इतना, मल्टीप्लाई 4 की घात इतना, मल्टीप्लाई 125 की घात इतना, मल्टीप्लाई 89 की घात इतना है। लेकिन इसको जब सरल करेंगे, जो मैंने पीछे के नियम बताए हैं उसी नियम से करेंगे तो बहुत ही ईजी कर पाएंगे। ये सब आपका HW है, आप होमवर्क में इसको करिएगा, आपको भी मज़ा आएगा लगाने में सवाल को, आप इसको हल करके देखिएगा। ये आप सबके लिए HW है, इसको करिए, प्रैक्टिस करिए। कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स से हमसे बात करिए। तो साथियों इस तरीके से आगे चलते हैं। ये मैंने नोट लिख रखा है, ये इस सवाल के लिए नहीं है, ये कुछ टाइप के सवालें होते हैं वहाँ पे लागू होता है। ये पूरी होल नंबर की बात हो रही है। यदि किसी संख्या की घात शून्य है, किसी भी संख्या की घात शून्य है, अब जैसे 64 की घात शून्य है तो ये बराबर क्या होगा, अगर ऐसे डायरेक्ट दिया है तो उसके लिए है ये। वहाँ इकाई का अंक आपसे नहीं पूछेगा, अब वहाँ पूछेगा कि इसका पूरे का मान क्या है, तो भैया उसके 0 हो तो उसकी इकाई 1 होगी, क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। टोटल इसका हो जाएगा, इकाई की बात नहीं है, टोटल पे हो जाएगा वो। तो ये इस सवाल के लिए नहीं है, वो दूसरी टाइप का सवाल है, वो आगे इसका टर्म आएगा तो वहाँ पे आपको विधिवत इसको समझाएंगे। इसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़िए और देखते हैं अगले सवाल को। ये सब वही है, पिछले वाले टाइप के क्वेश्चन है। ये 14 है, इस टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए घात 0 आ गई है, 0 आ गई तो मैंने बताया है पीछे। ये अभी भी जो आया है इसको इग्नोर करिएगा, ये आपके लिए नहीं है, वो दूसरे सवाल के लिए है। अब जैसे यहाँ 0 आ गया, नहीं तो यहाँ 1 रख दीजिए तो गलत हो जाएगा। यहाँ इकाई का नंबर पूछा है, वो होल नंबर की बात है, वो गलत नोट हुआ है, उसको इग्नोर करिएगा। जैसे यहाँ 0 आ गया तब 0 का भाई उसके हिसाब से यहाँ 1 होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। जो मैंने सबसे पहले बताया, इसके ऊपर भी बताया था कि वो जब 0 आएगा शेषफल तो अब वहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, तो वो चीज़ें यहाँ होगी इस टाइप के सवालों में। उसी टाइप का ये भी सवाल है, 0 आया लेकिन उसके स्थान में क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे और 4 लिखेंगे। ये बहुत सारे हमने एग्जाम्पल दे रखा है, इसको लगाइएगा साथियों, देखिएगा। ये सवाल है, इसमें मल्टीप्लाई के स्थान पर क्या है, माइनस है। सेम चीज़ें होंगी लेकिन माइनस करना है तो माइनस कर दीजिएगा, 11 आएगा लास्ट में, माइनस करेंगे 6 तो 5 आ जाएगा और यही 5 आपका इकाई का नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से प्लस में है, अगर प्लस में दिया गया है सब कुछ वैसे ही हल होगा जैसे बताया मैंने। यहाँ पे 6 आया और यहाँ पे 1 आया, दोनों को प्लस करना है तो प्लस कर देंगे और 7 आ जाएगा। साथ ही यहाँ एक कंडीशन भी बनेगी, बताते हैं क्या दिक्कत आएगी। प्लस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मल्टीप्लाई में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। माइनस में एक कंडीशन ऐसी बनेगी जब आपको रुकना पड़ेगा, आश्चर्यचकित होंगे आखिर ये क्या हो गया, सर ने तो ऐसे बताया था, आपका ये तो ऐसे हो रहा है। तो आइए उसको भी देखते हैं, जब भी अभी कहीं आएगा यहाँ तो हम दिखाते हैं, नहीं तो आपको डायरेक्ट ही बता देंगे। बाकी ये सारी चीज़ें वैसे ही लगेंगे। देखिए 0 आया, यहाँ 0 आया तो इसकी खाते क्या हो जाएंगे, 4 4 4। 0 जब भी आएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उस टाइप की ये सवालें हैं। ये माइनस वाली कोई ऐसी संख्या देखते हैं जहाँ पे आपको वो कंडीशन बने, तो देखते हैं यहाँ पे कंडीशन बन रही है साथियों। इस सवाल को हम समझ लेते हैं, जो इसकी बात अभी कर रहे थे कि माइनस में दिक्कत आपको आएगी। तो ये 23 नंबर सवाल है। देखिए यहाँ पे सब कुछ है, 243 की घाते 217 माइनस 616 की घाते 226 ये दिया है। अब इसको अगर हल करेंगे तो जो भी शर्त बताएगी उसके हिसाब से 3 की घाते 17, 2 अंक लास्ट के, माइनस लगा है, माइनस लगा दिए। 6 इकाई पर है इसलिए 6, लास्ट के 2 अंक 26 ये उतर गया। 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 आएगा, 3 की पावर 1 आ गया, मतलब शेष जो आएगा 1 आएगा और वो शेष इसकी घात हो जाएगी, तो 3 की घाते 1 हो गया। माइनस यहाँ पर 6 की घाते, यहाँ शेषफल 2 आया इसीलिए यहाँ पे इसकी घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब आगे बढ़ेंगे तो एक ही है इसकी घात तो क्या हो जाएगा, 3 ही बचेगा, 3 ही बचेगा। माइनस ये 2 बार है तो 6 × 6 और 6 छंग 36 हो जाएगा, और जिसका इकाई का नंबर क्या है, 6 है, तो 3 - 6। अब 3 में से 6 क्या माइनस होगा, ये कंडीशन की बात कर रहे थे हम। ऐसी कंडीशन अगर बन जाए तब क्या करना है। तो साथियों अब यहाँ आप फट से सोचोगे कि चलिए ऐसा ना सही तो उल्टा घटा दें, और घटा के लिख दिए इसको 6 - 3 समझ के लिख दिए और आंसर लगा दिए 3, और 3 विकल्प में ज़रूर दिया रहेगा उस टाइम। जैसे कंडीशन बनेगी तो इसका उल्टा वाला ज़रूर विकल्प मिलता है।
और फट से उसको लगाएंगे और हो जाएगा आपका नुकसान एक नंबर का, ये क्योंकि ये गलत है, ये तरीके गलत है। आइए तो सही तरीका क्या है साथियों, यहाँ पे देखिए हम इकाई का नंबर लिए थे, यहाँ भी इकाई का नंबर लिए थे, तो जब ये इकाई का नंबर है इसके दहाई पर भी तो कुछ होगा, सैकड़े पर भी तो कुछ होगा, और है भी 4 है 2 है, और मल्टीप्लाई करते जाएंगे यहाँ कुछ नहीं तो 0 होगा, और जब 0 यहाँ होगा तो यहाँ कुछ ना कुछ होगा, चाहे एक ही हो, ऐसी कंडीशन रहेगी। जब इसका गुणा करते जाएंगे तो एक नहीं होगा, इससे ज़्यादा ही रहेगा। मैं एक ऐसा अंदाज़ा बता रहा हूँ, कम कम ये कंडीशन तो बनेगी ही। मान लीजिए यहाँ 0 भी है तो एक यहाँ से क्या लाएंगे, उधार लाएंगे, क्योंकि घटाना है भाई, ये 3 नहीं है। अगर यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है तो क्या होगा, 103 है। अब 103 में से आपको 6 माइनस करना है। ऐसा आप सोचिए, कल्पना करिए, क्योंकि 3 ही अकेले नहीं है, क्योंकि कंडीशन यहाँ ऐसी बन गई तो अब इसको सोचना पड़ेगा। बात इकाई की ही कर रहे हैं लेकिन कंडीशन ऐसी बनी कि यहाँ कम पड़ रहा है तो कम पड़ा, तो ये तो सोचिए क्या इसके बाद और कोई नंबर था। हाँ नंबर था भाई, क्योंकि यहाँ तो 1 2 नंबर और हैं। अब मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो इससे ज़्यादा ही होना है, कम तो होना नहीं है, तो कम से कम ये तो रहेंगे। हम मान लेते हैं यहाँ 0 है, यहाँ 1 ही हो जाता है मल्टीप्लाई करने में, तो 0 में से 3 को कुछ मिलेगा नहीं, तो और आगे बढ़ेंगे, वो यहाँ 1 है तो 1 से उधार लाएंगे, यहाँ पर कैरी लाएंगे, यहाँ 10 होगा, 10 में से 1 ले जाएंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और कि क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। अब 13 में से 6 माइनस कर देंगे। मतलब साथियों मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी इकाई पर ऐसी कंडीशन बन जाए, माइनस के सवालों में ही ऐसी कंडीशन बनेगी, जब भी इकाई का नंबर अगली वाली इकाई के नंबर से पीछे वाला सवाल का इकाई का नंबर कम हो जाए तो सदैव ठीक उसके पहले से मान के चलिए कि एक उधार लाया, मतलब एक दहाई उधार लाया, और जब एक दहाई उधार लाएंगे 3 ये है, एक दहाई वो, एक दहाई मतलब 10 वो 3 ये, दोनों मिलके कितना हो जाएंगे 13, और 13 से तब माइनस करिएगा 6 को, और जो भी बचेगा वो आपका अगला आंसर होगा, वही इकाई का नंबर होगा। इस तरीके से लगाएंगे तो आपको एक नंबर सही हो जाएगा। वही चीज़ जो मैंने आपको बताया वही चीज़ मैंने यहाँ थ्योरेटिकल में लिख के आपको समझाया है। नोट में भी वो मैंने नोट कर दिया है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। घातांकी सवालों में इकाई का अंक ज्ञात करते समय ऐसी स्थिति आ जाए कि किसी इकाई का अंक को कम इकाई के अंक में से घटाना पड़े तो एक ही तो रहेगा, कम वाले अंक के लिए 1 हासिल लेंगे, क्योंकि संख्या तो इकाई दहाई व सैकड़े आदि में रहेगी। उदाहरण के लिए 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखें, ये क्वेश्चन नंबर 23 है। ठीक साथियों, मेरा अनुमान है कि आपको ये डाउट से क्लियर हो गए होंगे, और इस तरीके से सवाल आप लगा देंगे और आपका एक नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ये सब दिए हैं एग्जांपल्स बहुत सारे, इसको हल करिएगा, और भी जहाँ से पाइए वहाँ भी हल करिए, आपका एक क्वेश्चन ज़रूर बन जाएगा। ये भी मल्टीप्लाई है, प्लस माइनस यहाँ ऐड कर दिया है, ये सी वाली टाइप के क्वेश्चन देखने को आप मिल रहा है आपको, तो ये सब के सब वही है, बस माइनस और प्लस वाला जो भी कंडीशन है उस तरीके से लगाते जाएंगे और लास्ट में आपको 4 मिल जाएगा। इसको भी लगाइएगा, ये मैंने लगा के भी दिखाया है, अगर कहीं दिक्कत हो तो इसको फिर से वीडियो में जाके देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो कमेंट करिएगा। यदि किसी की घास शून्य हो तो उसके इकाई के अंक, ये दूसरे सवाल के लिए है साथियों, यहाँ बार बार नोट लगा रखा है, लेकिन है वो दूसरी चीज़ के लिए। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे देखिए 0 पहले से ही दिया है, तो 9 की घात 0। हाँ अब यहाँ देखिए, आप ध्यान देने वाली बात है, अभी तक जो ये संख्या की बात हो रही थी मैंने बहुत पहले ही इसको नोट लगा दिया था, अब असली जगह ये है, यहाँ पे समझ लीजिए इसको, नहीं तो आप सवाल गलत कर देंगे। इसको तो आप समझ ही रहेंगे, जो को पिछला नियम बताया उसी से हल होगा। ये 17 आ गया, यहाँ पे इकाई का नंबर 9 है और इसकी पावर कितना है 0 है, 0 उतार लिए। अब यहाँ भाग नहीं दिया आपने, ये शेषफल नहीं है किसी नंबर का, ये तो सेल्फ ही 0 है, ऑलरेडी सवाल में 0 नंबर दे रखा है, इसलिए इसकी घात तो अब 0 ही होगी। यहाँ तो आप 4 नहीं लगाइएगा, नहीं तो गलत हो गया। यहाँ अब वो कंडीशन दूसरी थी, जब भाग देंगे आप और तब शेषफल 0 आता है, तब उसके जगह पे 4 लिखना था, 4 लिखना था। लेकिन जब ऑलरेडी इसका घात ही 0 दिया गया हो तब आपको 4 नहीं करना है, और जब इसका ऑलरेडी 0 दिया गया है तब ये वाला नोट काम करेगा। यदि किसी की घात 0 हो तो उसकी इकाई क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, मतलब उस पूरे का भी इकाई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा।
ये देखिए 9 का पावर 0 है, इसलिए हमने यहाँ 1 लिखा है। नहीं तो आप सवाल में यहाँ 4 लगा देंगे तो भैया गलत हो जाएगा, ऐसी गलती नहीं करिएगा, क्योंकि वो शेषफल की बात थी। यहाँ शेषफल तो है नहीं, ये डायरेक्ट घात ही है और सवाल में दिया है तो हम उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और इसका रूल्स है, जब भी किसी, अब देखिए इतनी बड़ी सवाल है, अब सोचिए इसका 0 है तो क्या होगा, है सोचने वाली बात भी है, सोचना भी चाहिए। तो होगा क्या, तो होगा भैया किसी की घात अगर शून्य डायरेक्टली दी गई हो तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। इस तरीके से यहाँ पे 1 है। तो ये 4 से इसमें भाग दिए हैं तो शेषफल 1 आ गया है। 4 चौक 16 होता है सीधा सीधा, और 16 जब 17 में से माइनस करेंगे तो 1 लास्ट में बचा रहेगा, तो 1 वही शेष है, तो 2 की पावर 1 यहाँ हो गया। और हमने अभी भी ये समझाया आपको कि 9 की पावर डायरेक्टली अगर 0 दिया है तो 9.0 यहाँ बनता है, और डायरेक्ट है इसलिए यहाँ पे इसके स्थान पे क्या होगा, 1 होगा, प्लस बाकी सब कुछ प्लस 6। इसी तरीके से इसका भी है, 83 है, 83 में 4 से इसको डिवाइड करेंगे और जो भी बचता है उसको यहाँ उतारेंगे, तो वो चीज़ें हैं यहाँ आ जाएंगी। इस तरीके से इसको लगाइएगा, बाकी ये सब चीज़ें वैसे ही हल होंगी। यहाँ पर भी देखिए इस तरीके से आप जोड़ देंगे और आपका सवाल में इकाई का अंक 2 आ जाएगा। ठीक साथियों, चलते हैं अब आगे, समझ गए होंगे आशा करता हूँ। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 28 है। अब यहाँ देखिए एक है सब कुछ वही, थोड़ा सा यहाँ बदलाव कर दिया है। अगर ऐसे लिख दिएगा तब क्या करेंगे, तो सबसे पहले सवाल का टाइप आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी सवालें बनती हैं। तो है क्या चीज़, ये भैया घात ही है। ये दर्शा रहा है कि जो ये नंबर दिया गया है इसकी घात क्या है, ये है। 156 के घातें 152 पढ़ा जाता है इसको, 156 की घातें 152 पढ़ा जाता है। अब पढ़ लिए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, घात पे आ गया, अब बाकी सॉल्व कर लेंगे, आंसर इसका 6 आ जाएगा। सॉल्व करके देखिएगा, इस तरीके से यहाँ दिया है तो इसका क्या हो जाएगा, इतने की घातें 152, इतने की घातें 156 है, और ये आप लिख लीजिए, फिर इसको लगा लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये चीज़ अगर मिल जाए देखने को तो ये एक टाइप है, ये भी जानते रहिए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब यही होता है कि दी गई संख्या का ये घात है। ये इस टाइप के सवाल मैंने ला रखा है क्योंकि मैंने देखा था कि कुछ एग्ज़ाम में इस टाइप से भी पूछा था, इसलिए आपके सामने ये भी रख दिया। ये हो गया, ये कंडीशन वही बन रही है, माइनस वाला श्रेणी का सवाल है, -27 में ये कम है ये ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, मैंने बताया है एक यहाँ से उधार लाएंगे, तो जो उधार लेते हैं वो दहाई में रहता है, तो एक दहाई उधर से आया, 5 ये है, 10 5 15, तो 15 - 6 बराबर 9, तो इसका हो जाएगा आंसर। ठीक साथियों, आगे बढ़ते हैं। ये वही है टाइप, इसको अभी भी मैंने बताया, इसको हल कर लीजिएगा, पहले इसको हल करिए फिर इसको, फिर बाकी ये दिया गया है यहाँ से आप हल करिएगा, नई टाइप नहीं है, बस इतने ही इसके टाइप्स हैं। ठीक साथियों, आशा है कि आपने ये अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। हाँ, 4 से भाग देने पर 0 आए तो 0 के स्थान पर 4 लिखेंगे, वही चीज़ है यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है फिर से, जिससे कि हर सवाल आपको याद में बना रहे। तो ये था आपका नंबर सिस्टम का गुणा वाले टाइप्स, और गुणा के टाइप में, और मल्टी उसका प्लस माइनस के टाइप में, और मिक्सिंग टाइप में, गुणा भाग जोड़ घटाना सारी चीज़ें हो, इस टाइप के मैंने सवाल हैं एग्जाम्पल दिया आपको। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आपको इस परीक्षा में जो कि आने वाली है, इसमें आपको 1 नंबर या 2 नंबर, 1 नंबर तो मान के चलिए कि 1 नंबर इससे मिल सकता है, आ सकते हैं सवाल, क्योंकि नंबर सिस्टम से 2 से 3 नंबर देखने को मिल रहा है, तो कम से कम 2 या फिर 3 या 4 जो भी हो। अगर सुपर डेट में है तो एक आध नंबर हो सकता है इसमें आए, क्योंकि वो टफ थोड़ा बनाएंगे। अगर टेट की बात करें तो यहाँ से 2-3 नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए अच्छे से इसको रिवीजन करिए। आवश्यकता पड़ने पे वीडियो को पुनः देख लीजिएगा, जहाँ नहीं समझ में आता है पुनः देखने के बाद भी तो फिर कमेंट में करिएगा, तो फिर उसका देखते हैं कि आपको क्या दिक्कत है, तो उसका भी सलूशन बताएंगे। अब हम अगला टॉपिक हमारा नेक्स्ट होगा उत्तरवर्ती या अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याएँ। तो ये हम इसकी चर्चा कल करेंगे, तो ये कल के लिए है, कल का ये टॉपिक है, तो हम कल के टॉपिक में यहीं से स्टार्ट करेंगे और वीडियो को प्रारंभ करेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, नमस्कार।